नमस्कार दोस्तों। मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विद विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आईएएस पीसीएस एंड अदर एग्जामिनेशन 2023 को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक जो आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स की बात जो आज हम करेंगे। इसका क्लास आज हम लेंगे आपके लिए। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यह है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, इस राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियों को देखेंगे। तो चलिए इसको आज हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय हमारा जो टॉपिक है ये है राष्ट्रीय आय। अब इस राष्ट्रीय आय में हम जो देखेंगे यह है नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम है, एनआई है। नेशनल इनकम की बात करेंगे राष्ट्रीय आय निकालने की। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। राष्ट्रीय आय निकालने की विधि। इस राष्ट्रीय आय निकालने की जो विधि को हम देखेंगे इसमें यही देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकलता है। इसको निकालने के लिए खास करके भारत में 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये कौन कौन सी विधियां हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे। पहली है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि। दूसरी जो आपकी है यह है क्या? आय विधि। आय विधि। तीसरी जो आपकी है यह होती है व्यय विधि। व्यय विधि। इन 3 विधियों के आधार पर क्या किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो इसमें भारत में 3 विधियों का मिश्रित रूप जो होता है इसी का प्रयोग करके यह राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। कृषि प्रधान देश में मुख्यतः उत्पाद विधि का ही प्रयोग किया जाता है और विकसित देशों में आय एवं व्यय विधि का। खास करके ये जो कृषि प्रधान देश होते हैं, जो कृषि प्रधान देश जैसे भारत है, इसमें उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है और खास करके जो विकसित देश होते हैं उन विकसित देशों में आय एवं व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। यह खासकर विकासशील देशों के लिए है। ये अल्प विकसित या विकासशील देशों के लिए है, जबकि ये आपका आय विधि है यह किसके लिए है? विकसित देशों में जो है इस आय एवं व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली जो बात हम करेंगे यह है भारत में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो भारत में राष्ट्रीय आय निकाला जाता है इसको मुख्यतः 3 सेक्टरों में बांटा जाता है और
14 उप सेक्टरों में बांटा जाता है। उप सेक्टरों और सेक्टरों का कुल उत्पादन जोड़ करके राष्ट्रीय आय की क्या कर ली जाती है, गणना कर ली जाती है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे अर्थव्यवस्था के सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर लिखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के, थोड़ा इसको और हाईलाइट कर लेते हैं, लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर इस जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर है, इस भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक या कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यह है कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में किस किस चीज़ों को रखा जाता है, इसकी जो बात करेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में खास करके कृषि, मत्स्यन, पशुपालन, पौधपालन, इत्यादि को किसमें जोड़ा जाता है, ये कृषि क्षेत्र में जोड़ा जाता है, देखा जाता है। अब द्वितीय क्षेत्र में निर्माण एवं विनिर्माण को रखा जाता है। निर्माण क्षेत्र वह होता है जहां पर कोई भवन, इमारत, बिल्डिंग या अस्थाई चीज़ों का जो बनता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, निर्माण कहते हैं, जिन्हें कंस्ट्रक्शन का कार्य कहते हैं। विनिर्माण मतलब कि जो किसी चीज़ को रिसाइकलिंग करके या उसे फिर दोबारा बनाया जा सके, वो उसे या किसी का पार्ट हो, वो विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है, जो खास करके उद्योग का एक छोटा सा समूह होता है। तो यह विनिर्माण और निर्माण जो होता है, ये
किसी भी देश का क्या होता है, औद्योगिक विकास का एक रीढ़ या चौखट माना जाता है। सेवा क्षेत्र की जो बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र में खास करके बैंकिंग, बीमा, परिवहन, टीचिंग, बैंकिंग बैंकिंग परिवहन, बीमा, चिकित्सा, इत्यादि जो है यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसको हम सेवा क्षेत्र में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसमें जो भी कार्य हम करते हैं वह कोई ना तो कोई वस्तु नहीं होता है, कोई निर्माण नहीं होता है, कोई विनिर्माण नहीं होता है, बशर्ते कि वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जाने वाली चीज़ें होती हैं और जिससे कोई कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों आज की यह एक छोटी सी मेरी वीडियो, जो आज का जो मेरा टॉपिक रहा है, यह टॉपिक रहा है राष्ट्रीय आय। अब इस राष्ट्रीय आय में एक छोटा सा टॉपिक बताए, राष्ट्रीय आय निकालने की विधि। तो राष्ट्रीय आय निकालने की विधि को बताए उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो कृषि प्रधान देशों में खास करके उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे भारत एक कृषि प्रधान देश है तो भारत जैसे देशों में यह उत्पादन विधि मुख्य रूप से आता है। अब भारत में तो उत्पादन के साथ साथ यह आय विधि और व्यय विधि और उत्पादन विधि तीनों का रूप लेकर चला जाता है, तो भारत इसका अपवाद माना जाता है। लेकिन वह देश जो अल्प विकसित या विकासशील की स्थिति में है उसमें मैक्सिमम देशों में उत्पादन विधि प्रयोग में आता है। दूसरी इसकी जो विधि होती है आय विधि और तीसरी होती है व्यय विधि। तो आय विधि और व्यय विधि जो देश विकसित हो चुके होते हैं उस विकसित देशों में इस तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगले जो बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों की, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो द्वितीयक क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब द्वितीयक क्षेत्र जो होता है औद्योगिक क्षेत्र, इसमें निर्माण और विनिर्माण की चीजें आती हैं। तृतीयक क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कृषि क्षेत्र में खास करके कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, पशुपालन हुआ, कुक्कुट पालन हुआ, तमाम तरह की इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र को रखा जाता है। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, चिकित्सा, मेडिकल, बीमा, टीचिंग, इन सभी चीज़ों का जिससे ना कोई वस्तु बनती है ना वस्तु दिखाई देती है और लेकिन उसका इस समाज में, इस देश में उपयोगिता होता है, ऐसे सेक्टरों को हम सेवा सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको यह मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और बताते रहिए मुझे कि इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। यदि और सुधार करने की गुंजाइश है तो मैं हद से हद अधिक से अधिक गुंजाइश करके इसमें सुधार करता रहूँगा और अच्छी से अच्छी आपके लिए क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा गुड नाइट, सबक खैर, जय हिंद दोस्तों।